हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नौलिन गुड़ का रसगुल्ला, या फिर आप इसे बोल सकते हैं साधारण भाषा में खजूर के गुड़ का रसगुल्ला। ये रसगुल्ला बहुत ही टेस्टी लगता है और इस रसगुल्ले की स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ विंटर्स में ही मिलते हैं। ये गुड़ जो है ये बंगाल में स्पेशली मिलता है और ये गुड़ खजूर के जूस से निकलता है और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी गुड़ होता है। इस तरह के रसगुल्ले जो है आपको वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये टेस्टी भी उतना ही लगता है और बनाने में भी बहुत सिंपल है। इसे जब आप घर पे एक बार बनाएंगे ना तो आपको इसे बार बार बनाने का मन करेगा। और इस तरह से देखिए मैंने ये बनाया है नौलिन गुड़ का रसगुल्ला। इसके लिए हमें चाहिए खजूर का गुड़ या नौलिन गुड़ 1 केजी और यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर दूध को छेना निकाल लिया है मैंने। और यहाँ पर दूध को अच्छे से मैंने छेना निकालने के बाद अच्छे से इस छेना को धो लिया था। धोने के बाद इसका जितना भी खट्टापन है वो निकाल लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 केजी गुड़। गुड़ को हम अच्छे से काट करके उसके बाद इसकी हम बनाएंगे चाशनी। यहाँ पर जो हमारा छेना है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस छेना को हम मसलेंगे और छेना आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा और गुड़ भी आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा। यहाँ पर मैंने छेना को डाल दिया है एक थाली में और इसे हमें अच्छी तरह से मसलना है। इसमें जितने लम्स है वो हटाने हैं, इसमें जो गुठलियाँ है उसे हटानी है। इस छेना को आप हथेलियों की सहायता से दबा दबा के जब मलेंगे ना तो बिल्कुल ये आटे की डो की तरह बन जाएगा और बहुत अच्छा से इसमें से घी रिलीज़ हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को आप बिल्कुल आराम से करें, बिल्कुल हड़बड़ी में ना करें। रसगुल्ला बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, जो हमने छेना लिया है जो या पनीर लिया है उसे हम अच्छे से मसल के हथेली से बिल्कुल हमें इसको चिकना करना है। पहले इस प्रोसेस को करने में आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा और ये बहुत अच्छे से मसलना पड़ेगा आपको। इस तरह से हथेलियों के बीच में आप इसे, इसमें थोड़ा ताकत लगता है, इसीलिए इस प्रोसेस को करने के बाद हमारा जो छेना है बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। अभी क्रम्बली दिख रहा होगा, अलग अलग सा दिख रहा होगा। और इसे मसलते हुए हमें हो गए थे 15 मिनट। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल, इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है लेकिन इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल आटे की तरह हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च और 1 चम्मच मैदा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध का छेना लिया था इसीलिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच ले रही। अगर आप इससे आधा दूध लेते हैं 1 लीटर दूध का छेना तो क्वांटिटी सीधी आप आधी कर लीजिएगा। इसी हिसाब से अब हम इसे वापस से मसलेंगे। वापस से हमें इसलिए मसलना है कि जो हमारा कॉर्नफ्लोर है, जो हमारा मैदा है, वो छेने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद बिल्कुल ये हाथों में चिपकेगा नहीं। जो इसका घी है वो अच्छे से हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पर इसके बॉल्स हम बनाएंगे। बॉल्स हम तभी बनाएंगे जब बिल्कुल इस बॉल्स को बनाने में क्रैक्स नहीं आए। इसी तरह से वापस से हम इसे मसलना शुरू करते हैं। वापस से हम इसे 10 मिनट तक मसलेंगे। ये रसगुल्ला बहुत ही टेस्टी बनता है, थोड़ा सा ट्रिकी है बनाना। अगर आप चीनी का भी रसगुल्ला बनाते हैं तो गुड़ की जगह चीनी लीजिए और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसे हमने वापस से मसला और ये चिपचिपा सा आपको लग रहा होगा, फिर से ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल इसे आटे की तरह गूंथना नहीं है, हथेलियों से मसलना है। आप जब इस तरह से छेना को मसलते हैं तो इसका टेक्सचर भी एकदम क्रीमी सा हो जाएगा। और अच्छे से मसलने के बाद हम फिर से इसका बॉल बनाएंगे और बीच बीच में आप चेक करते रहें कि अगर इसके बॉल्स बनने लगे हैं, क्रैक्स नहीं आ रहे हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप रसगुल्ला बनाएं तो गुड़ का बनाएं या चीनी का, इस प्रोसेस को अच्छे से करें, अच्छे से मसलें। एक साथ आप बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। और इस तरह मैंने देखिए चेक किया तो हल्के से क्रैक्स इसमें आ रहे थे। जब मैंने इसे हथेलियों के बीच में घुमाया तो हल्का क्रैक इसमें मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने वापस से इसे और 5 मिनट मसला तो एकदम बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है सही हो गया। हल्का सा क्रैक्स आ रहा है इसलिए मैं फिर इससे वापस से मसल लेती हूँ। बिल्कुल आपको इस प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से करना होगा। धीरे धीरे हमारा जो छेना है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप छेना का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मार्केट का पनीर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप पनीर को अच्छे से इस तरह से मसल के बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गुड़ को कट कर लिया है। गुड़ यहाँ 1 केजी था तो मैंने यहाँ पानी 2 लीटर लिया है। आप जितना गुड़ ले रहे हैं उससे डबल पानी ले और इसे मैं अब बॉयल होने के लिए रख दूंगी। जब ये अच्छे से बॉयल होके गर्म होगा उसके बाद तब तक हम इसका बॉल बनाते हैं। इस तरह से देखिए आपको ये लग रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट।
और इसके हम बना लेते हैं छोटे छोटे से बॉल्स। जिस साइज़ के आपको बनाने हैं रसगुल्ला उसी साइज़ का बॉल बना लीजिए। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो छोटे बॉल बनाइए, अगर आपको बड़े साइज़ के बनाने हैं वो बनाइए। यहाँ पर मैं नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले जो रसगुल्ला होते हैं, गुड़ के रसगुल्ले, जो नॉर्मल रसगुल्ले से हल्का सा बड़ा होता है, उतना ही छोटा छोटा हम बनाएंगे। यहाँ पर आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब ये पकेगा अच्छे से गुड़ की चाशनी में तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएगा और बहुत बड़ा बड़ा सा हो जाएगा। इस तरह से हाथों के बीच में इसे गोल गोल घुमा करके सारे अपने रसगुल्लों को हम शेप दे लेते हैं। बहुत टेस्टी रसगुल्ला बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। नॉर्मल गुड़ से ये रसगुल्ला उतना टेस्टी नहीं बनता है, लेकिन नॉलेन गुड़ से बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से रसगुल्ले को मैंने अच्छे से हाथों के बीच में घुमा लिया है और हम इसी तरह सारे रसगुल्लों को शेप दे करके तैयार कर लेंगे। और बहुत बिल्कुल आप देख सकते बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, जब आप रसगुल्ले बनाएं तो उसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं आने चाहिए। इस तरह से जब हाथों में घुमा रहे बिल्कुल हाथों में चिपक नहीं रहा है, कोई घी तेल हमने नहीं लगाया है, जो इसमें से घी रिलीज़ हुआ है उसी से हमारा ये रसगुल्ला है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। एक एक करके सारे बॉल्स को हमें तैयार कर लेना है और इसे हम रख लेंगे साइड में। तब तक हमारा गुड़ भी मेल्ट हो रहा है और बिल्कुल हमें गुड़ का जो फ्लेम है वो बिल्कुल हाई रखना है। हम जब भी रसगुल्लों को डालें गैस की फ्लेम को लो नहीं करना है। सारे रसगुल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ देखिए गुड़ हमारा बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर उबल रहा है। उबलते हुए में हम एक एक करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने से पूरा हमारा गुड़ का जो टेम्परेचर है डाउन हो जाएगा और ये हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर गैस की फ्लेम को रखें और एक एक करके 1 से 2 सेकंड का गैप दें, जिससे इसका टेम्परेचर वापस से गर्म हो जाए, तब इसमें हम डालें। और बिल्कुल गैस की फ्लेम को आपको कम नहीं करना है, यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही हमारे रसगुल्ले जो है 15 मिनट तक पकेंगे। अगर आपको इसमें पानी कम लगता है तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप बीच में मिला सकते हैं। एक एक करके मैंने सारे रसगुल्लों को ऐसे ही डाल दिया है। 2 से 3 सेकंड के बीच में डालें, एक साथ जैसे हम सब्जी डालते वैसे ना पलटे, जिससे हमारा जो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और हमारे रसगुल्ले फटना शुरू हो गए। डालने के साथ ही इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसी रसगुल्ले का कलर बिल्कुल मार्केट वाले रसगुल्ले जैसा ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ जो गुड़ यूज़ किया है वो नलेन गुड़ का यूज़ किया है। उसका कलर नॉर्मल गुड़ से खजूर गुड़ का कलर थोड़ा डार्क होता है। जो गन्ने का जूस वाला हम गुड़ लेते हैं वो थोड़ा लाइट कलर में होता है और अगर इस गुड़ से बनाते हैं तो डार्क कलर में। और यहाँ पर देखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई है और बहुत अच्छे से 10 मिनट बाद हम इसे इस तरह से एक बार चला देंगे। जो नीचे है उसके ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है वो नीचे कर देंगे और देखिए साइज में डबल हो चुके हैं। इसी तरह हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और बिल्कुल गैस की फ्लेम को हमें कम नहीं करना है। यहाँ अगर आपको लग रहा है आपकी चाशनी गाढ़ी हो रही है तो आप हल्का सा यहाँ पानी का छींटा मार सकते हैं। और यहाँ गैस की फ्लेम को हाई मैंने रख दिया है और इस तरह से मैं 1-2 बार हिला दूंगी और बिल्कुल 10 मिनट बाद देखिए इसके साइज 3 गुना साइज में बड़े हो चुके हैं और हमारे जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सॉफ्ट स्पॉन्जी आपको दिख भी रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर जो गुड़ का चाशनी है वो बिल्कुल पतला है, बीच बीच में मैंने पानी भी डाला था। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा नॉलेन गुड़ का रसगुल्ला बन करके तैयार है। और देखिए मैं आपको चेक करा रही हूँ, बिल्कुल स्पॉन्जी और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा। इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहती हूँ फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी ये गुड़ की रसगुल्ले की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं।